जहाँ पंजाब में बाढ़ आई हुई है कई जगह, और गांव के गांव पानी में डूबे पड़े हैं। पशु, इंसान और घर गृहस्थी का सामान पूरा उथल पुथल हुआ पड़ा है। बहुत सारे जो परिवार हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए घरों से, और बहुत बहुत दुखदाई घड़ी है। और जो इधर बीसी में, कनाडा में आगों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज भी एक बहुत बड़ी आग लगी है इधर हाईवे 1 पे, कोकाहाला के आसपास, मेरठ और होप के पास। तो इवैक्यूएशन और ये सारा सिलसिला जो भी चल रहा है, बहुत दुखदाई घड़ी है यहाँ पर भी। तो क्या आपको लगता है कि कुदरत खेल खेल रही है इंसानों के साथ? जब हम बच्चे थे ना, तो बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी भूचाल के लिए कि हमारी धरती जो है बैल के सींग पे खड़ी है, और जब बैल थक जाता है और वो एक सींग से दूसरी तरफ उठा के बोझ अपना करना चाहता है तो भूकंप आ जाता है। हम भी मान लेते थे कि बैल के सींग पे खड़ी है धरती और घूम रही है। और अब क्या लगता है आपको कि बैल जो है अपना सींग बदल रहा है, जिसके कारण ग्लोब के दूसरी तरफ बाढ़ें आई हुई हैं और ग्लोब के इस तरफ आगे लग रही हैं, पर कुदरत ने पूरा जो तहस नहस की हुई है वो कर नहीं रही। मेरा ये मानना है कि कुदरत हमें सज़ा देने के लिए कुछ नहीं करती। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं पे जो मौसमों का जो अनप्रडिक्टेबिलिटी बनी हुई है कि कहीं पे इतनी बारिशें हो रही हैं और कहीं आगे लगती हैं। खैर आगे हर साल ही तकरीबन लगती हैं यहाँ बीसी में। तो मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि क्या ऐसे भगवान कर रहे हैं कि इंसान जाति को सज़ा दें क्योंकि उसने उथल पुथल मचाई हुई है, या ये कुदरत का अपना खेल तमाशा है, इससे इंसानों का कुछ लेना देना नहीं। कुदरत अपने आप में विचर रही है। वो ऐसे कुदरत जो ये पेड़ पौधे जो भी हैं, झाड़ियाँ, क्या इनके पास ऐसे दिमाग है इनके अंदर कि हम अब ह्यूमन रेस को या एनिमल रेस को सज़ा दें? पर जो भी हो रहा है, कभी कभी बचपन की कहानियाँ ऐसे याद आती हैं। दादियाँ नानियाँ सुनाती थी कि इस बैल के सींग पे खड़ी है धरती। मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई में ही खड़ी है, क्योंकि बैल जो है इतनी देर एक स्थिति में धरती को नहीं रख सकता। स्थितियाँ बदलनी हैं, और जब भी उथल पुथल होनी है तो धरती पे रहने वाले हम लोग किसके सींग पे खड़े हैं? जब हम भी करते हैं उथल पुथल लोगों की ज़िंदगियों में। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारा कोई बोल या कोई शब्द या कोई हमारा एक्शन किसी की ज़िंदगी में कितना भूचाल ला सकता है, कितनी हड़बड़ाहट ला सकता है, किसी की ज़िंदगी को कितना दर्दनाक बना सकता है। और कभी कभी हम सिर्फ वो एक्शन इसलिए लेते हैं कि हमें अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फैक्शन होती है उस एक्शन में, और हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक एक्शन ले रहे हैं। उससे कितनी ज़िंदगियाँ, कितने घर परिवारों का माहौल ख़राब होता है। जिसके घर में रोटी पकती है, किसी काम की वजह से वो काम जो है वो नहीं कर पाते वो लोग, तो पूरा जो उनके घर का जो चूल्हा चौका है, जिस कमाई से चलता है, हम अपने कुछ शब्दों से, हम अपने कुछ एक्शन से उनके घर का चूल्हा चौका बंद कर देते हैं। और उसके बाद महीने साल लग जाते हैं कि उनके घर में वो इनकम दोबारा नहीं आ पाती।
और कितनी तरथल्ली मचा देते हैं हम दूसरों की ज़िंदगी में, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हमारा एक्शन सही था। तो हम किस बैल के सींग पे खड़े हैं भाई? कुदरत भी खड़ी है या नहीं? मानते हो आप इस बात को? क्या क्या आपको लगता है कि धरती किसी बैल के सींग पे खड़ी है? बताना ज़रूर मुझे, आपकी क्या धारणा है कि कहीं बाढ़ें आई हुई हैं, कहीं आगे लग रही हैं, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। तो कुदरत तो अपना विचर रही है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कुदरत हमें तंग करने के लिए ऐसा कर रही है। इस ऐसे मुश्किल समय में हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर बहुत दूर हैं, फाइनेंशली या फिज़िकली नहीं हेल्प कर सकते, तो दुआएं तो भेज ही सकते हैं ना। अपने दुआओं में उनको याद कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में जितने कष्ट आए हैं वो थोड़े से कम महसूस हों। कष्ट तो आ ही गए, घर से बेघर हो गए लोग। हमारी एक चम्मच गुम जाता है हमारे घर में तो हम सोचते कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढते हैं। तो लोगों का तो पूरा घर का सामान ही चला गया, है ना।